Hello everyone, good morning. This is Yashpal Sharma from Durga Institute of Computer Education at Firozpur in Punjab and my contact number is 8968081681. Now students, तो आज मैं आपके सामने एक डायनेमो डीबी का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हुए S3 बकेट के अंदर एक फाइल को जिसका नाम है यूज़र डॉट CSV फाइल को अपलोड करेंगे और जो उसके अंदर कंटेंट होगा वो हमारा डायनेमो डीबी के अंदर मैं एक टेबल को क्रिएट करूंगा। CSV फाइल का कंटेंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा हमेरा एक तरह से एक टेबल के अंदर। मीन टू से हाउ टू अपलोड योर CSV file in S3 bucket and then how the content is copy into your table. That's it. अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। दिस इज माय लैम्डा फंक्शन जादू। ओके, ये मेरा एक जादू फंक्शन मैंने अभी बनाया। ओके, मैं आपको ये सारा प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये मेरे पास एक जादू नाम का फंक्शन है और मैंने जब इसको S3 बकेट के साथ एसोसिएट किया, ये मेरे पास एक S3 नाम की बकेट है। ओके फाइन, तो मैं इसके अंदर क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक फाइल को अपलोड करूंगा और ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर मेरे पास ये एंट्रीज है और यहाँ पे मेरे पास ये एक CSV फाइल बनी हुई है यूजर्स नाम की। ओके, तो मान के चलो मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू फीड करता हूँ। अब ध्यान से देखना रजे, यहाँ पे 10456 है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी वैल्यू, ID नंबर 999 और यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे 888 और यहाँ पे मैंने दे दिया 777। इट्स ओके। तो ये मेरे पास एक CSV फाइल है। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो कि नॉर्मल नोटपैड प्लेन टेक्स्ट की फाइल होती है जिसका फाइल का साइज बहुत ही कम होता है एज कंपैरेटिव टू एक्सेल फाइल के। ओके फाइन, तो इस फाइल को मैं अब अपलोड करूंगा तो मेरे डेटाबेस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। वो कैसे होगी अभी मैं आपको जस्ट डेमो दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करो, अपलोड फाइल करो। ये मेरी S3 बकेट है जिसका नाम है हेलो सर 8। ओके फाइन, दिस इज माय बकेट एंड देन क्लिक ऐड फाइल्स। अब आप यहाँ पे देखिए ऐड फाइल्स, तो यूजर्स को आप क्या करोगे, सेलेक्ट किया आपने, ओपन किया। ओके फाइन, तो यहाँ पे आपकी ये फाइल आपकी ओपन हो गई है, अपलोड होने के लिए तैयार है। तो आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। ओके डन, तो यहाँ पे ये मेरी अपलोड हो रही है और जैसे आपकी यहाँ पे अपलोड होएगी आप अपने टेबल पे जाइए। ये वाला मेरा टेबल है जिसका नाम है लवली टेबल। ओके, तो लवली टेबल के अंदर जाके अभी देखो मेरे पास ये प्रीवियस कंटेंट इतना है। अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे जाके क्या होगा। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मैंने CSV फाइल को के कंटेंट को अपलोड किया और यहाँ पे वो मेरा ऑटोमेटिकली, ये देखिए 999, 888 एंड 777, आप इसको सॉर्ट कर लीजिए। इट्स ओके, तो यहाँ पे आपको वो पूरे का पूरा कंटेंट दिखा देगा। तो ये आज का मेरा पूरा गेम है, तो मैं ये सारी चीज अब आपको बताने जा रहा हूँ। ओके फाइन, तो चलिए रजे अब आप शुरू करते हैं। ओके, मैं सबसे पहले एक टेबल बना लेता हूँ रजे। ओके, तो आप टेबल का नाम कुछ भी दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैंने टेबल का नाम दे दिया जानी दुश्मन। ओके फाइन, आप इसकी यूजर आईडी दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, स्ट्रिंग में ही रहने दो, मेरे को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट टेबल पे कर दीजिए। ओके, तो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आपका क्रिएट टेबल होगा, यू नो अबाउट, आप यहाँ पे पहले सर्च करोगे डायनेमो डीबी। ओके फाइन, तो आप डायनेमो डीबी पे जैसे आप सर्च करोगे आपके पास यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ओके, जैसे आप डायनेमो डीबी पे किया, आपको टेबल क्रिएट करना। ओके फाइन, कोई इशू नहीं है। तो मैं अब दोबारा टेबल का नाम दे देता हूँ, मैं नया टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। मान के चलो मैंने टेबल का नाम दे दिया जुगनू। ओके फाइन, एंड नाउ दैट्स द पार्टीशन, इट मीन्स दिस इज योर प्राइमरी की। इट मीन्स ये आपके हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। तो अभी मैंने इसको स्ट्रिंग ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि मेरी CSV फाइल है। CSV फाइल इट मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इट मीन्स वो मेरी टेक्स्ट फाइल होगी। ओके फाइन, तो मैंने इसलिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पार्टीशन की देते हो तो यहाँ पे आपको उसकी जो डेटा टाइप है वो आपको न्यूमेरिक नंबर पे सेट करनी होती है। नंबर में क्या होता है कि जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर,
आपका रोल नंबर। ओके, तो मेरे पास वो तो CSV फाइल है, तो उसके अंदर जो मेरा कंटेंट है वो सारे का सारा स्ट्रिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसकी पार्टीशन की कि जो डेटा टाइप मेंशन किया है वो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग किया। इज दैट क्लियर? एंड नाउ दिस इज माय जुगनू टेबल। ओके, वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस देन क्लिक ऑन द एक्सप्लोर टेबल आइटम। ओके, तो आप एक्सप्लोर में गए तो यहाँ पे देखिए अभी सिर्फ यूजर आईडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यू हैव टू क्रिएट द अनदर एट्रीब्यूट्स ऑफ योर टेबल। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन स्ट्रिंग। ओके, तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दीजिए। लेट्स सपोज माय सेकंड एट्रीब्यूट इज नेम एंड नाउ द थर्ड एट्रीब्यूट इज सिमिलर स्ट्रिंग, इट मीन्स ईमेल। ओके, ये भी मेरा स्ट्रिंग में होना चाहिए। और यहाँ पे अगला जो मैंने लेना है, लेट्स सपोज दिस इज द एज। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट, देन ही विल आस्क यू मस्ट प्रोवाइड द पार्टीशन की एट्रीब्यूट। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिल कर दीजिए। लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने जैसे 501। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे क्रिएट आइटम कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट आइटम की तो यहाँ पे यूजर आईडी ये हो गया आपका। ओके, अब यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं लेके आऊंगा। अभी जस्ट मैंने पहले काम क्या किया है राजे, मैंने जस्ट एक टेबल को क्रिएट किया खाली विद द हेल्प ऑफ योर डायनेमो डीबी में जाके। ओके, तो चलिए, और आपके पास एक यूजर की रजे फाइल होनी चाहिए। वो फाइल आपकी क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपकी CSV की फाइल है, ये यूजर्स डॉट CSV। ओके, तो ये मेरे पास एक फाइल है, मैं आपको वैसे भी खोल के दिखा देता हूँ कि इस फाइल के अंदर इसका कंटेंट है क्या। ओपन विद नोटपैड। ओके, डन। नाउ दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। ओके, तो ये सारे का सारा नोटपैड है। इट मीन्स ये टेक्स्ट फाइल ही है, एक तरह से हमारी CSV है। एक्चुअल में इसका साइज कम होता है एज कंपैरेटिव टू जैसे एक्सेल की फाइल है। ओके, तो उसके कंपैरेटिव इसका साइज जो होता है वो काफी लेस होता है। ओके, तो ये लार्ज एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं। जब आपके पास डेटा काफी लार्ज अमाउंट में हो तो हम इसको यूज करते हैं CSV फाइल को। ओके फाइन, तो चलिए, ये मेरे पास एक फाइल है। अब मैं इसको अपलोड करूंगा, बट उससे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे लैम्डा फंक्शन एक बनाना है। तो चलिए मैं आप जाता हूँ लैम्डा में। तो लैम्डा में आके मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो आप अपना फंक्शन क्रिएट कर लीजिए, कोई भी फंक्शन है। जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ हरिद्वार। ओके, हरी HARIDAWAR। ओके, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो माफ कीजिएगा। ओके, देन रन टाइम आप कौन सी लैंग्वेज के साथ डील करना चाह रहे हो, तो मैं पाइथन 3.14। ओके फाइन, देन आफ्टर दैट क्रिएट फंक्शन। ओके, तो आप यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपका लैम्डा फंक्शन एक जनरेट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, मेरी नेट की स्पीड वैसे ही स्लो होती है अक्सर, और अभी इसको थोड़ा सा टाइम दो। तो जैसे ये लैम्डा फंक्शन आपका रेडी हो जाता है तो फिर अपन इससे आगे बात करते हैं। ओके, तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक हम साइड बाय साइड जाके एक बकेट को भी बना लेते हैं। यू नो अबाउट बकेट क्या चीज़ होती है। जैसे आप S3 पे सर्च करोगे, S3 क्या होता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस होती है। तो आप यहाँ पे जाओगे, जैसे आप क्लिक करोगे, ओके फाइन, तब तक वो हमारा लैम्डा फंक्शन बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी हम इधर से साथ बाय साथ अपना एक बकेट को भी बना लेते हैं। ओके, बकेट क्या होता है, एक तरह से आपका जितना भी डेटा है ये सेफली सिक्योरली आपके डेटा को स्टोर करके रखता है, एज ए कंटेनर होता है, कंटेनर ऑफ योर डेटा। ओके, देन क्रिएट ए बकेट। द बकेट नेम शुड बी यूनिक, पहले नहीं वो बना होना चाहिए। तो मैं एक फनी सा नाम रख देता हूं, जैसे क्या नाम रखूं इसका नाम, चलिए हरे कृष्ण। दिस इज नॉट ए फनी नेम। ओके, हरे कृष्ण मैंने बकेट का नाम रख दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा यूनिक बना देता हूँ 08। ओके फाइन, तो चलिए, और मैं ACL अनेबल कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि पब्लिकली आप इसको रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, ये कुछ परमिशंस होती हैं। खैर वो जब S3 का बकेट है वो मेरा लास्ट वीडियो था, तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि ACL enabled क्या होता है। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस के लिए मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, आई एक्नॉलेज। और बकेट की वर्जनिंग को मैं इनेबल कर देता हूँ। आप एक ही फाइल को बार बार उसमें अपडेट करके अपलोड कर रहे हो तो उसका वर्जन पे वर्जन क्रिएट ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ओके फाइन, देन उसके बाद बकेट की मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। ओके, देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट योर ऑन बकेट।
तो तब तक मैं देख लेता हूँ मेरा लैम्डा फंक्शन बन के बिल्कुल एब्सोल्युटली यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो इसमें अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लैम्डा फंक्शन का ये कोड डिलीट कर दीजिए, पहली बात तो ये है ना। अब रजे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने लैम्डा फंक्शन, आपको पता है क्या चीज होती है? लैम्डा फंक्शन एक तरह से सर्वरलेस कोड होता है, इसके लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं होती, ये एक कोड होता है। ओके, जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो आपका ये लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो जाता है, यानी कि आपका लैम्डा फंक्शन एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर जो रखा हुआ कोड है वो आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, उस कोड के जरिए आप कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हो। ओके, तो मैं इस कोड को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है जो कि मैंने चैट जीटीपी से ये कोड लिया हुआ है, तो आप कोई भी जाना वहाँ पे जाके कोड अपनी मन पसंदीदा जो भी आप फाइल के अंदर अपडेशन करना चाहते हो वो हर तरह का कोड जनरेट करके आपको यहाँ पे दे देगा। ओके फाइन, तो वैसे मैं ये कोड अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे आके मैंने कोड को अभी जस्ट पेस्ट कर दिया, तो कोई इशू नहीं है। इसमें से आपको स्लाइटली सा चेंज करना पड़ेगा राजे, इसलिए कहते हैं ना कि नकल भी मारो तो अकल से मारो। ओके फाइन, तो आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि जैसे एग्जांपल है, ये टेबल है, टेबल डायनामो डॉट टेबल, तो यहाँ पे यूजर टेबल का नाम है। ओके फाइन, जो मैंने पिछला वीडियो दिखाया था उसमें यूजर टेबल का नाम था। ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो मैंने अभी लेटेस्ट टेबल बनाया, मेरे लेटेस्ट टेबल का नाम क्या है? जुगनू। ओके फाइन, तो अभी आप क्या करोगे रजे, यहाँ पे जुगनू को आप कॉपी कर लीजिए, लिखो कम, बेटर ये है कि आप कॉपी पेस्ट ज्यादा करो, उससे ज्यादा क्या होता है, थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा इंक्रीज होती है। ओके फाइन, एंड नाउ दिस इज द जुगनू। ओके फाइन, तो मैं इसको यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ओके, दैट्स माई जुगनू टेबल। ओके, और देखिए इसमें कोई बकेट का नाम तो नहीं इसमें ऐसा कुछ आया हुआ। ओके फाइन, तो ये सारे के सारे फील्ड मेरे एज इट इज के एज इट इज है, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद आप क्या करोगे राजे, आप इसको डिप्लॉय कर दीजिए। डिप्लॉय करने का मतलब ये होगा कि मेरा कोड, मेरा जो है ये मेरा अभी आराम से अपलोड हो चुका है। ओके फाइन, तो चलिए देन उसके बाद मेरे को क्या करना है राजे, मेरे को एक ना टेस्ट इवेंट जनरेट करना है, इवेंट जनरेट करना है। तो मैं पहले टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि भाई टेस्ट तो कोई आप इवेंट तो बना लीजिए, तो आप इवेंट कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया, आप इवेंट दे दो, जैसे मैंने मेरा स्टूडेंट है एक कृष्व, KRISHIV, कृष्व, कृष्व भाई, कृष्ण भाई, मैंने इसको ये कर दिया। तो मैंने उसके बाद क्या किया, इसको सेव कर दिया, दैट्स इट, दिस इज माय इवेंट। ओके, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपने इसको टेस्ट नहीं करना क्योंकि अभी हमारी कुछ परमिशंस भी बाकी हैं, वो परमिशंस अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ क्या चीज़ है। तो अब आपने जाना है, सिंपल सी बात है, पहले आप क्या करो, आप S3 के साथ इसको ट्रिगर कर लो। आप ऐड ट्रिगर पे जाओ, अभी बस हार्डली 5 मिनट का बाकी है राजे। आप सबसे पहले इसको किसके साथ ट्रिगर करना चाहते हो? S3 के साथ। S3 यहाँ पे ये आ गया। अब उस बकेट का नाम दीजिए, मैंने यहाँ पे बकेट का नाम क्या रखा था आप देखिए इसमें से राजे क्या होगा, हेलो सर 8 हरे कृष्ण 08। ओके, जो मैंने बकेट का निर्माण किया था। ओके फाइन, तो यहाँ पे देने के बाद ये सारा कुछ आपको पंगा नहीं लेना इसमें, अब आप सिंपल इसको ऐड कीजिए। लीजिए मेरा बकेट के साथ इसका लिंक क्रिएट हो गया है। मैं जो भी बकेट में अपडेट करूंगा, कोई फाइल को इंसर्ट करूंगा, तो मेरा लैम्डा फंक्शन, ये वाला जो लैम्डा फंक्शन का जो कोड है मेरा, वो मेरा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उस कोड के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने टेबल का रेफरेंस दिया हुआ कि उस टेबल के अंदर जाके ऑटोमेटिकली मेरा जो CSV फाइल का कंटेंट होगा वो मेरा उसमें कॉपी हो जाए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ ऐसे होगी मेरे पास। ओके फाइन, देन अब मुझे उसके बाद क्या करना है, मेरे को इसकी परमिशन पे जाना है। कुछ मेरे को यहाँ पे परमिशंस, पहले आप टेस्ट पे चले जाइए। चलिए मैं टेस्ट पे गया, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये एक जेसन का कोड दिया हुआ है, तो मेरे को मेरा अपना कोड इसमें मेंशन करना है। ओके फाइन, तो पहले मैंने लैम्डा का कोड किया और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ रजे, मैं यहाँ पे क्या, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मेरे को यहाँ पे ये कोड यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। और यहाँ पे देखो रजे क्या है, मेरे को अपनी बकेट का नाम लेना है, तो पहले बकेट का नाम कुछ और लिखा हुआ था। ओके फाइन, आपको ये स्लाइटली सा चेंज करना होता है, ये भी आप अपने दिमाग से करना, बिल्कुल लकीर के फकीर की तरह आप बात मत करना कि नहीं सर मैंने एज इट इज का एज इट इज कोड यहाँ पे चेप दिया, नो दिस इज रॉन्ग।
तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे रजे, लैम्डा में जाके यहाँ पे मेरे को बकेट का नाम देना। ओके फाइन, हरे कृष्ण सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये क्या आ गया, कंट्रोल सेट। मेरे को यहाँ पे मेरी बकेट का नाम देना है, इसको आप हटाइए, कॉपी। एंड नाउ आफ्टर दैट मेरे को यहाँ पे क्या करना है राजे, एंड नाउ दैट्स माय बकेट नेम, इट्स ओके। नाउ दिस इज द हरे कृष्ण। एंड नाउ व्हाट यू आपकी यूजर्स की फाइल है। ओके, इस यूजर्स की फाइल्स को तो आप बेटा एज इट इज ही रहने दीजिए, हरे कृष्ण 08, दिस इज योर बकेट नेम। एंड नाउ यूजर्स डॉट CSV फाइल। ओके फाइन, कोई इशू नहीं है। देन आफ्टर दैट आप इसको सेव कर दीजिए बेटा। जैसे आपने इसको सेव किया, आप इसको टेस्ट कर दीजिए। अगर वो एरर देता है तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, तो आप टेस्ट कर दीजिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके फाइन, कोई इशू नहीं है। अभी मैंने फाइल को अपलोड नहीं किया, इस वजह से वो मेरे को बता रहा है। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब मैं कन्फिगर पे चलता हूँ। कन्फिगर पे जाके मेरे को परमिशन देनी है, तो आप परमिशन पे जाइए। परमिशन पे जाके आपके पास रोल नेम है, आप रोल नेम को क्लिक कीजिए, कोई इशू नहीं आ रहा इसमें। तो जैसे आप यहाँ पे रोल नेम पे जाके क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया विंडो ओपन होगा, और जिसमें आपको अपनी पॉलिसी क्रिएट करनी है। उसके अंदर क्या होगा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। क्रिएट इनलाइन पॉलिसी, और यहाँ पे जाके आपको आई एम रोल करना है, सेलेक्ट ए सर्विस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ए सर्विस एंड क्लिक ऑन आई एम। ओके, एंड नाउ आई एम, select the IAM, then after then go to JSON। JSON में जाके आपको क्या करना बच्चे, यहाँ पे आपको अपना एक कोड और सिंपल सा अपलोड करना। दिस वन इज द कोड। ओके फाइन, तो मैं सारी की सारी फाइल आपको वहाँ पे अटैच कर दूंगा। ओके फाइन, कोई इशू नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे जाके क्या करना है, पेस्ट कर देना, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे देखो स्लाइटली सा चेंजेस क्या है। लेट्स सपोज माई CSV, okay, and now this is the Hare Krishna। okay fine, copy, and now after that control V, it's okay। what happened, control Z, this is क्या था, हरे कृष्ण। मैं लिख ही लेता हूँ, नहीं मैं लिखता नहीं, ऐसे नहीं, कंट्रोल V कर लेता हूँ। एंड okay, now Hare Krishna 08, this is my bucket name, and this is the टेबल के, वो टेबल के अंदर टेबल का नेम क्या है, यहाँ पे यूजर्स टेबल बोल रहा है। तो आई थिंक सो मैंने जो टेबल का नाम रखा है, आई थिंक सो जुगनू। ओके फाइन, नाउ कॉपी, एंड नाउ आफ्टर दैट आई वांट टू पेस्ट, दैट्स इट। ओके, नाउ दिस इज द जुगनू माई टेबल नेम। ओके फाइन, आपको इतना काम करने के बाद देन आपको पॉलिसी का नाम यहाँ पे रेफर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पॉलिसी दे देता हूँ, कोई एक फनी सा नाम दे देता हूँ। क्या नाम दूँ मैं, यहाँ पे दे देता हूँ YOGESH, योगेश भाई। ओके फाइन, मैंने योगेश भाई दे दिया। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ओके डन। तो यहाँ पे मेरी पॉलिसी अब जनरेट होगी है। ओके, तो मेरे को अब यहाँ पे लैम्डा पे जाके इसको टेस्ट करना नहीं है। मैं अभी ये अब मेरे सारे स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके सिर्फ S3 बकेट का इस्तेमाल करूँगा। तो वहाँ पे चलते हुए मेरे को ये चेक करना है कि भाई मेरा यहाँ पे ये फाइल अपलोड हुई है कि नहीं। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बावजूद यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। ओके फाइन, नाउ यू कैन सी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को अपलोड करनी है फाइल। जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड फाइल किया, तो अब देखिए ऐड फाइल्स पे गया मैं। ऐड फाइल्स में जाके मेरे को यूजर्स की फाइल्स को ओपन करना है। ओके डन, मैंने ओपन किया। देन आफ्टर दैट यू हैव टू अपलोड। चलिए ये अपलोड भी होगी। अब मेरे को यहाँ पे जाके ये सिर्फ चेक करना है कि भाई ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमारा कोड में कोई ना कोई मिस्टेक होगी। चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका कोड अपलोड हो गया राजे। ये देखिए 999 ये देखो मेरी फाइल यहाँ पे बिल्कुल अपलोड हो गई, अब कोई इशू नहीं आया। अब आपको दोबारा एक बार मैं चेक करवाता हूँ।
कहते जब कोड चलता है ना तो भाई वो बहुत खुशी होती है, बंदे की मेहनत सफल हो जाती है। तो लेट्स सपोज मैं इसी के अंदर अब मैं एक और फाइल मतलब इसके कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करूंगा रजे। नाउ यू कैन सी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 8,000, सॉरी 8,000 नहीं 80,000, एंड नाउ 90,000, एंड लास्ट वन इज योर 7,000। ओके, 70,000। ओके फाइन। तो मैंने इसको क्या किया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मुझे क्या करना है रजे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे इस बकेट के अंदर मैं इसी फाइल को दोबारा अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने इसकी वर्जनिंग को इनेबल किया हुआ है। मैं इसके कई भी वर्जन क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड फाइल पे गया, मैं दोबारा यूजर्स को ओपन, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन अपलोड। जैसे आप इसको अपलोड करोगे तो आप अपने टेबल पे जाके देखिए रजे। पहले मैं टेबल पे गया, यहाँ पे देखो ये प्रीवियस वैल्यू मेरे को शो करा। अब जैसे ही मैं इसको क्या रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे देखिए रजे, नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे रजे आपकी बिल्कुल कंटेंट आपका अपलोड हो रहा है। आप CSV फाइल को अपलोड कर रहे हो और उसका कंटेंट आपके डायनामो DB टेबल के अंदर जाके वो स्टोर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ योर लैम्डा फंक्शन एंड S3 बकेट का इस्तेमाल करते हुए। ओके फाइन। तो अब ये देखिए रजे, ये मेरा लैम्डा फंक्शन था। आप इस कोड पे जाइए, आप कोड को आप टेस्ट कीजिए। अब आपको कोड में कोई एरर नहीं दिखाई देगा। ये देखिए आपका कोड बिल्कुल सक्सेस हो चुका। नाउ यू कैन सी, ये देखिए पहले उसमें फेल आ रहा था, अब यहाँ पे आपका कोड बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। और एक चीज और है, अब मैं आपको एक चीज और इसमें बताने जा रहा हूँ, मॉनिटर। आप मॉनिटर पे जाइए, मॉनिटर पे जाके आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे वो बताएगा कि आपकी इस फाइल के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है। नाउ यू कैन सी, अब देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। अभी वो आपको दिखाएगा कि आपकी फाइल के अंदर ड्यूरेशन, इन्वोकेशन, एरर काउंट कितना है। अभी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एक भी एरर यहाँ पे नहीं आया। ये देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन इतने सेकंड में हुआ है, एरर काउंट रेट हमारा क्या है, ये सारे का सारा है। ठीक है, चलो खैर ये तो चीज हुई अलग। अब व्यू क्लाउड वॉच लॉग में देखिए, यहाँ पे आपकी एक अलग से फाइल जनरेट हो जाएगी और जिसमें आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखी जाती है इस फाइल के ऊपर कि आपने क्या एक्टिविटी की है, क्या अपडेशन किया है, आपने उसके अंदर क्या चेंजेस किया। ये सारी की सारी एक लॉग फाइल बन जाती है। अब आप लॉग फाइल में जाइए, लॉग फाइल में जाके आपको वो सारी चीजें नजर आएंगी। ध्यान से देखना बेटा। तो चलिए, अब मेरे को यहाँ पे ये देखिए लॉग फाइल क्रिएट होगी। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। चलिए, जैसे आपने क्लिक किया रजे, तो ये देखिए बेटा, सबसे ऊपर जाइए। सबसे ऊपर जाके आपके उसमें क्या था, ये 999, 888, 777, ये पहले डेटा था मेरा, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, 999, 888, ठीक है ना, ये वाला डेटा था मेरे पास। और इसके बाद क्या हुआ मेरे पास, इसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद मैंने इसको अपडेट किया। जैसे मैंने अपडेट किया तो ये देखिए 8,000, 9,000, 70,000, सॉरी 80,000, 90,000 एंड 70,000। तो ये मेरा डेटा इसमें अपडेट हो गया। तो मतलब अगर आपका कोड सक्सेसफुल होता है तो वो आपको लॉग फाइल में डेफिनेटली ये शो होगा। अगर आपके कोड में कोई एरर होगा तो फिर यहाँ लॉग फाइल में ही वो आपको बता देगा कि आपका यहाँ पे एरर है। तो ये देखो ये सारी चीजें। अब आपके मन में होगा कि सर ये कोड मेरे को कहां से मिलेगा। ये चैट जीटीपी से हर कोड का आपके पास होगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि मेरे को इस तरह से कोड चाहिए उसका, तो उस कोड को सही जगह पे इस्तेमाल करना आना चाहिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। रजी सिंपल सी बात है कि कोड अगर आप लिखने बैठोगे ना तो फिर तो आप सॉफ्टवेयर बना लिए, फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाँ, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोड के एरर को सॉल्व कैसे करना है, ये चीज आनी चाहिए। अब जैसे बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां अगर वो खुद हर कंपोनेंट क्रिएट करने लग जाएं, जनरेट करने लग जाएं, बनाने लग जाएं, तो फिर तो वो कंपनी चलने से रही, उसको तो इतना टाइम ही लग जाएगा। वो कंपनीज क्या करती हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनी क्या करती हैं, वो स्पेयर पार्ट्स को परचेज करती हैं, उनको असेंबल करती हैं, असेंबल करके अपना ठप्पा लगा के मार्केट में उतारती हैं अपने नाम पे और खूब कमाई करती हैं। तो यही स्मार्ट वर्क होता है रजे। आप कोड आपके पास है, नंबर ऑफ कोड्स आर अवेलेबल ऑन द नेट।
तो आप वहां से कोड लीजिए, आप अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को उसमें असेंबल कीजिए, उसी के हिसाब से उसको असेंबल कीजिए। आपके पास हर रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री ओपन सोर्स आपके पास अवेलेबल है, आप उनको असेंबल करके अपना सॉफ्टवेयर जनरेट कीजिए, दैट्स इट। मैंने भी यहाँ पे 15 मिनट में यही चीज आपको करके दिखाई है। द थिंग इज दैट। ओके राजे, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके राजे, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।